नेताजी की शपथ देता हूं, उन चाटुकार, उन दलालों को घर से बाहर निकाल के हटा देना है। सुभाष चंद्र बोस की कसम देता हूं उनको। हमने भी कई अर्जुन इस समय छोड़ रखे हैं और जो पूरी की पूरी बंगाली समाज रूपी जो नारायण है वो इस बार असुरों का वध करके ही दिखाएगी। सत्ताधारी पार्टी को मैं पुनः कहता हूं, उसे नशे में मत रहिए। जो नशेधारी लोग हैं, जो सत्ता के नशे में चूर हैं, उनका अभिमान इस चुनाव में देखने को मिलेगा। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो लास्ट वाली लिस्ट जारी हुई थी उसके बाद काफी सारे समीकरण भी बदले गए थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं रामचंद्र राय जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है बंगाली समाज को लेकर के। क्या बंगाली समाज को हमेशा वोट बैंक की तरह ही यूज किया जाएगा? क्या कहते हैं इसमें? देखिए, दो ही सीटें थी। पहले बेइज्जत किया जाता है समाज को, फिर माफी मांगी जाती है, उसके बाद सीट भी ले ली जाती है। सबसे पहले तो जैसा कि आपका नाम है अर्जुन है, तो हमने भी कई अर्जुन इस समय छोड़ रखे हैं और जो पूरी की पूरी बंगाली समाज रूपी जो नारायण है वो इस बार असुरों का वध करके ही दिखाएगी। सत्ता के अहंकारी लोग, बंगाली समाज का शोषण करने वाले लोग, बंगाली समाज को बेवकूफ बनाने की कोशिश करने वाले लोग, उनको बखूबी जवाब देने के लिए एक बार फिर वे उसी मैदान है जहां पर बंगाली समाज के हजारों नहीं लाखों लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे, उनको जवाब देने के लिए कि बंगाली समाज को शोषण, बंगाली समाज को चाटुकार, चापलूसकार, इन चीजों से दूरी बनाने के लिए बंगाली समाज एकत्रित हुए थे। और इस समय जो चुनावी पर्व है, इस चुनावी पर्व में बंगाली समाज नया इतिहास बना के यहां से तैयार करने के लिए भेजेगी। इसीलिए आज मैं इस मैदान पे खड़ा हूं। जयपुर की सीट को लेकर के मैं कहूं कि चर्चाओं का बाजार ऐसा गर्म था कि उस सीट को खरीदा गया है पैसों से, जबकि वहां पर मैं बताऊं तो 95% बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है और बंगाली वहां पर बास करते हैं। ऐसा क्यों किया गया होगा सरकार के द्वारा? ऐसा मतलब पहले तो बेइज्जत किया, उसके बाद फिर माफी मांगी गई। वो सारी की सारी गलती मैं अपने ऊपर लेता हूं, क्योंकि मैंने काम सही नहीं किया। मेरा समाज उस समय समझ नहीं पाई कि उसमें करना क्या था। अगर शक्ति फार्म से सीखना चाहिए था कि शक्ति फार्म के लोग किस प्रकार से सुभाष चौक में जाकर वहां धरने पर बैठ गए थे। शक्ति फार्म का प्रत्येक व्यक्ति ने वहां पर ओबीसी के विरोध किया था। सत्ताधारी पार्टी को मैं पुनः कहता हूं, उसे नशे में मत रहिए। बहुत लोगों ने कहा था कि मैं ही भारत हूं और भारत से मैं हूं, उसको भी हार का सामना करना पड़ा। और जो लोग बंगाली समाज को गुमराह करने की कोशिश किए थे, दिनेशपुर के लोगों ने देखा उनका हश्र क्या हुआ। इसलिए मैं कहता हूं, जो नशेधारी लोग हैं, जो सत्ता के नशे में चूर हैं, उनका अभिमान इस चुनाव में देखने को मिलेगा। आने वाले 2027 को आप इस बात को गार्ड मान लीजिए। गुरुजी, कब तक वोट बैंक बनता रहेगा बंगाली समाज? ये बताइए, कब तक वोट बैंक बनता रहेगा? इसीलिए तो हम लोग मैदान में उतरे हैं। जैसे मैं कहता हूं, त्याग करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो त्याग करना पड़ेगा। मैंने कहा है, सार्वजनिक मंच से कहा है कि जब तक जीवित रहूंगा तब तक किसी भी प्रकार के राजनीतिक चुनाव में भागीदारी नहीं करूंगा। क्या भागीदारी? अपना नाम नॉमिनेटेड नहीं करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं किसी भी प्रकार से सारी जीवन भर राजनीतिक चुनाव में अपने आप को नहीं धकेलूंगा। मैं सपोर्ट करूंगा, वोट मांगूंगा लोगों के लिए, लेकिन मैं खुद नहीं। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को बंगाली समाज के लिए खड़ा होने की जरूरत है, ना कि चाटुकारिता करना, चापलूस करना। चाटुकारिता, चापलूसकारिता, ये जो शब्द हैं, ये समाज को खोखला बना देती है। और जो अपने हक की मांग को नहीं कर सकता पार्टी से, ऐसे पार्टी को किनारे करके अपने स्वाभिमान की लड़ाई को व्यक्तिगत रूप से लड़ना चाहिए। लोग मुझे इसमें देख रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग नाराज हो जाए, ठीक है ना। ये अपने जो पार्टी के जो बैनर और झंडे होते हैं, मेरे एक मित्र भी हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टी में है, वो अपने बैनर और पोस्टर को घर में टांग के रखते हैं। उनको पता नहीं चलता कि कब कौन सी पार्टी आ रही है और कौन सी पार्टी जा रही है। ये जो पार्टी का खेल है, ये पार्टी के खेल को अपने जो दिमाग है उसमें से लोगों को हटा देनी चाहिए। रही बात दूसरी, जो गुलामी मानसिकता है, गुलामी मानसिकता जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। वो किसी भी समाज में आप ले लीजिए। आपका प्रश्न यह था कि रुद्रपुर में क्या हुआ या दिनेशपुर में क्या हुआ। यहां के लोग भी जागरूक है, जागरूकता के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में उसको बदला गया, सबको भरोसा दिया गया। वहां मेरे बंगाली समाज को भरोसा दिया गया था कि आपको यह मिलेगा, लेकिन उस समय में परिवर्तन कर दिया, उसके बाद लोग कुछ कर नहीं पाए। वही तो मैं आपको बोलने के लिए यहां पर आया हूं।
ये 20 सितंबर का वो मैदान है जहां पर समाज के लोग ऐसे एकत्रित हुए थे। आप लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले सत्ता और विपक्ष के लोगों को आपको जवाब देने का यह समय है। आप ऐसे लोगों को चुनाव में लेके आइए, सत्ताधारी और विपक्ष को समझ में आ जाए कि जब समाज इकट्ठा होता है तो समाज क्या कुछ कर सकता है। आप किसी के गुलाम नहीं है, आप अपनी खुद की सत्ता बनाइए। हमारा समाज बुद्धिमान समाज है। पूरे अगर विश्व में अगर देखा जाए तो इस समय बंगाली समाज से बेहतर और कोई समाज हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आपको मैं याद दिलाऊं, यदि भारत का अगर राष्ट्रगान अगर किसी ने लिखा है और उसका नेम को आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा नोबेल पुरस्कार विजेता है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। राष्ट्रगीत को लिखने वाले, वंदे मातरम को लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी, लिखा है कि नहीं। अमर्त्य सेन, इस देश को राष्ट्रपति की भूमिका देने वाले मुखर्जी जी हमारे रहे हैं। इस विश्व की सबसे बड़ी जो संगठन है उसमें हमारे समाज के लोग जुड़े हैं। इस विश्व में यदि किसी ने भारत को अगर पहचान दिलाई वो इसी बंगाली समाज के थे। आदरणीय हमारे स्वाभिमान, हमारे प्रेरणा स्रोत, आप सभी जानते शिकागो के सम्मेलन में पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। इस दुनिया को इस कलयुग से उद्धार करने के लिए अगर किसी ने दिया है वो थे चैतन्य महाप्रभु ने, जिन्होंने हरिनाम देके पूरे संसार को तारने का काम किया है। हम उनके वंशज हैं, उनके प्रेरणा से सीखने का दिन है। नेताजी सुभाष चंद्र जी के बोस के जन्म जयंती पर उत्तराखंड में चुनाव का पर्व रखा गया है। ये तो ईश्वर की कृपा हुई। बहुत सारे लोग कहे क्यों हुआ, मैंने कहा अच्छा हुआ। नेताजी की शपथ देता हूं, उन चाटुकार, उन दलालों को घर से बाहर निकाल के हटा देना है। सुभाष चंद्र बोस की कसम देता हूं उनको। ऐसे लोग जो सत्ता और विपक्ष की नशे को अपने दिमाग में रख के बंगालियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा को सीख के उन लोगों को बहिष्कार करना चाहिए जो बंगाली समाज के साथ खड़ा नहीं था। हमारे साथ हमारे गुरुजी रामचंद्र राय जी, इनसे हमने अभी बातचीत की, चुनाव के बारे में चर्चा भी की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए, जुड़े रहिए खबर पड़ताल के साथ। नमस्कार।